बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम सॉल्व कराने वाले हैं जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं वह सभी अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन छात्र छात्राओं का इस बार एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में होना है उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों एनईपी के अंतर्गत जो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी पढ़ रहे हैं उसका जो पेपर टाइटल है वह है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। यही आप सबकी यूनिवर्सिटी में है। आपका पैटर्न चाहे रिटन पैटर्न हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। बस केवल दिक्कत क्या होती है कि जो यूनिवर्सिटी है वो डिफरेंट पैटर्न पर एग्जाम करा रही है, बाकी सिलेबस सभी का सेम है। जैसे कि मैं बात करूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर पेपर दोस्तों दो मोड में होता है, एक तो रिटन और दूसरा ऑब्जेक्टिव। रिटन टाइप के 6 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 3 प्रश्न का हल करना होता है, और ये 3 प्रश्न 15 नंबर के होते हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें पूछे जाते हैं पेपर 2 में, ठीक है, जो कि 60 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार से डीडी यूनिवर्सिटी का जो है पेपर पैटर्न है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी का अलग है। और सब यूनिवर्सिटी जो एमसीक्यू पूछती हैं वो 75 मार्क्स क्वेश्चन पूछती हैं और 100 क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम आपका एमसीक्यू मोड में होना है तो आपके लिए यह क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण रहेगा, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और सॉल्व करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। 2023 सत्र का यह क्वेश्चन पेपर है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे डीडी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो इस बार नियमित संचालित होंगी, तो आप सब उसको इससे बेनिफिट मिल सकेगा। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसका पेपर आईडी जो है वो है 3054। ये पेपर आईडी है, आप सबका सेम या डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन, यानी कि जो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण है वो कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन आपका कह रहा है ऑप्शन नंबर ए की पराक्सीसोम में होता है, या पराक्सीसोम और माइटोकांड्रिया में होता है, या फिर माइटोकांड्रिया केवल और केवल माइटोकांड्रिया में होता है, या फिर पराक्सीसोम में होता है। तो दोस्तों आपको बता दें फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीकरण है वह कहाँ पे होता है, तो वो माइटोकांड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न आपका देखिए दोस्तों, वह है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव लिपिड। यह व्युत्पन्न लिपिड का एक उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कि व्युत्पन्न लिपिड का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है। तो व्युत्पन्न लिपिड का जो उदाहरण है दोस्तों ये सभी हैं, ये सभी एक प्रकार के व्युत्पन्न लिपिड ही हैं, जैसे तारपीन, स्टेराइड और कोरोटिनाइड, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार की व्युत्पन्न लिपिड हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन का कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है कि एरोमेटिक एमीन के पेप्टाइड बांध को ये तोड़ता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि एलिफेटिक एमिनो एसिड की पेप्टाइड बांध को तोड़ता है। यह ऑप्शन सी कह रहा है कि ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर एसिड एमिनो एसिड, ठीक है, एसिटिक एमिनो एसिड। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ बेसिक एमिनो एसिड। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों, ठीक है। आप सब कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर दीजिएगा। क्लास के लास्ट में मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है व्हाट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन का निष्क्रिय रूप क्या है। तो काइमोट्रिप्सिन का जो निष्क्रिय रूप है दोस्तों वो है, क्या दिया गया है दोस्तों, वह है काइमोट्रिप्सिनोनेज, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइमोट्रिप्सिनोनेज, ये आपका सही आंसर है बी नंबर, ठीक है। यहाँ पर चौथे का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, पांचवा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि द नेट ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 1 कंप्लीट ऑक्सीडेशन थ्रू द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के माध्यम से पूर्ण ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज के 1 मोल में कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 38 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। कितने, 38 एटीपी का यहाँ पर शुद्ध लाभ होता है।
सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। ओके, छठवां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इनमें से ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है, ये दिया गया साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो है दोस्तों ये एक प्रकार का ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया था कि एंजाइम आर पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एंजाइम निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, हेक्सोज शुगर का बहुलक होता है, या फिर एमिनो एसिड का बहुलक होता है, या इनऑर्गेनिक फास्फेट का होता है, या फिर फैटी एसिड का होता है। तो दोस्तों आपको बता दें एंजाइम जो बहुलक होता है वो एमिनो एसिड का होता है। किसका होता है, एमिनो एसिड का यह बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है, 7वां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया, बोलस ऑफ फूड इन स्टमच इज कॉल्ड, आमाशय में भोजन का जो बोलस है वो क्या कहलाता है, उसको चाइल कहते हैं, या चाइम कहते हैं, या फिर अम्लीय बोलस कहते हैं, या पित्त बोलस कहते हैं। तो दोस्तों आमाशय में जो भोजन को बोलस कहा जाता है वह क्या होता है, उसको क्या कहलाते हैं, उसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चाइम। क्या बोला जाता है, चाइम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भोजन चबाने के पश्चात भोजन जब पेट में जाता है तो वह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, और जब पेट में ये भोजन के जो गुद्देदार जो पिंड होते हैं उसी को क्या कहता है, उसी को काइम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है 8वें प्रश्न का। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज स्पेसिफिक ऑफ प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के लिए विशिष्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन के लिए विशिष्ट है। ऑप्शन नंबर ए है डेक्स्ट्रिनेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन, और डी दिया गया है लाइपेज। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ट्रिप्सिन। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। ट्रिप्सिन जो है दोस्तों ये क्या है, यह जो है इसमें एमाइड प्रोटीन के लिए सबसे विशिष्ट होता है। ठीक है, और जो अगर बात किया जाए यहाँ पर एमाइलेज, इन्होंने टिक किया है एमाइलेज पर, तो एमाइलेज जो है ये क्या दिया गया है, ये हेल्प ऑफ ब्रेक डाउन जो कार्बोहाइड्रेट, ये ब्रेक डाउन किसमें, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन में सहायक करते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर लाइपेज की, तो लाइपेज क्या करता है, लाइपेज हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट, यानी फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। और ट्रिप्सिन किसके ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है प्रोटीन के। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा 9 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है जो कि कह रहा है कि हार्ट बीट आर एक्सिलरेटेड वाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से दिल की धड़कन किससे तेज होती है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कह रहा है दोस्तों कि कपाल तंत्रिकाएं और स्टाइल कोलिन के द्वारा दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या ऑप्शन नंबर बी आपका है कि सिंपैथेटिक नर्व और एसिटाइल कोलिन के द्वारा, या ऑप्शन सी है दोस्तों कपाल नसों के एडेलिन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है कि सिंथेटिक नसों और एनिफ्रीन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा आपका। 10 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्टेरॉइड मसल्स इज, रेखित पेशी में संकुंचन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। दोस्तों इसमें जो माफ कीजिएगा, जो रेखित पेशी में संकुंचन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है वह क्या कहलाती है, वो सार्कोमियर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, सार्कोमियर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, which one of the following set of ions are necessary in the chemical event for muscles contraction, यानी कि मांसपेशी के संकुचन के लिए रासायनिक
घटनाओं में आयनों के निम्नलिखित आयनों में के समूह में कौन सा एक आवश्यक है? तो इनमें से आवश्यक हो जाएगा कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम आयन। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका था कि इफेक्ट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP इज द यूनिफेरियस ट्यूबल इज, यानी कि मूत्र वाहिनी नालिका में प्रभावी निस्पंदन दाब जो होता है EFP जिसे कहते हैं वो कितना होता है? तो वह होता है दोस्तों, कितना होता है? 10 mmHg के बराबर होता है। कितना होता है? 10 mmHg। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसके परिवहन के लिए क्लोराइड शिफ्ट आवश्यक है? ऑक्सीजन के, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर केवल कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि N2 यानी कि नाइट्रोजन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट टू आयंस नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक नहीं है? पहला दिया गया ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और मिनरल्स। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिनरल्स आपका करेक्ट आंसर। खनिज जो है ये हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक नहीं है, बाकी सभी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है एल्बुमिन इज सिंथेटाइज इज, यानी कि एल्बुमिन का संश्लेषण किसके द्वारा हो जाता है? लीवर के द्वारा, किडनी के द्वारा, या फिर मसल्स के द्वारा, या फिर आपके तिल्ली जिसे स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, तो एल्बुमिन का जो संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो लीवर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछा गया था मित्रों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्फोलिपिड? निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोलिपिड है? पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी आपका है दोस्तों लेथिन, ऑप्शन सी है स्टेरोल और डी दिया गया है स्टेरॉइड। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेथिसिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेथिसिन इज करेक्ट आंसर। यह आपका ये फास्फोलिपिड है, बाकी इनमें से कोई फास्फोलिपिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपका है नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। यहाँ पर सबसे सरल एमिनो एसिड का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एलानिन, दूसरा है टायरोसिन, ऑप्शन सी कह रहा है कि एस्परजीन, और डी ऑप्शन है ग्लाइसिन। तो इनमें से आपको बताना था कि सबसे सरल एमिनो एसिड। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ग्लाइसिन इज द करेक्ट आंसर। ग्लाइसिन जो है सबसे सरल एमिनो एसिड है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूछा गया था कि व्हाट इज द कवरिंग ऑफ हार्ट नोन एज? हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है? तो हृदय के जो आवरण होता है, हृदय का जो आवरण होता है दोस्तों उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न आपका है व्हाट इज द प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स? ठीक है, रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के को बनाने से क्या रोकता है? तो ये कौन रोकता है इसमें? पहला ऑप्शन है सेरोटोनिन, ऑप्शन बी है आपका फाइब्रिनोज, और ऑप्शन सी है हेपरिन, और डी कह रहा है कि फाइब्रिन।
तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। हेपरिन इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ये रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के को बनने से रोकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आपका है, प्रोटीन्स आर एब्जॉर्बेड फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट एस। प्रोटीन जीआई ट्रैक्ट के अवशोषित होते हैं, तो ये इन सभी के होते हैं। ऑल ऑफ डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स, इज द करेक्ट आंसर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द नेट ग्रेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द कवरिंग ऑफ ग्लूकोज एंड प्यूरुवेट। ठीक है, यहाँ पर माफ करिएगा पायरुवेट यहाँ पर है, ठीक है, कि ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलने के दौरान एटीपी का शुद्ध लाभ क्या होता है। तो एटीपी का जो शुद्ध लाभ होगा वो होगा 2 ATP। ओके, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो प्रोटीन की संरचना का निर्धारण करने के लिए दोस्तों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है, रेनिन इज एक्सक्रीटेड बाय। रेनिन द्वारा स्त्रावित होता है पेट की कोशिकाएं, आंत की कोशिकाएं या फिर जक्स्ट्रा ग्लोमेरू की कोशिकाएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है दोस्तों, सेल ऑफ जक्ट्रा ग्लोमेरू सेल्स। ओके, चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वाज द सीक्वेंसेस बाय फ्रेडरिक सेंगर। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का अनुक्रम फ्रेडरिक सेंगर ने किया था। पहला है मायोसिन, दूसरा है इंसुलिन, सी दिया गया है मायोग्लोबिन और डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंसुलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके लिए इंसुलिन की खोज करने के लिए 1958 में दोस्तों फ्रेडरिक सेंगर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो बिल्कुल सत्य है कि प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, पहला ऑप्शन आपका सत्य है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है कि प्रोटीन आर इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन्स। प्रोटीन त्वचा, दांत और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो बिल्कुल सत्य है ये भी आपका कथन। तीसरा आपका है कि प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू। तो यह भी आपका सही है ऑप्शन सी भी, कि प्रोटीन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत और रख रखाव कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके सत्य हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था, द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट ऑफ फ्लाइट रिस्पॉन्स। यह हार्मोन जिसे फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार माना जाता है वो कौन सा है। तो उनमें से जो सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके लिए जो जिम्मेदार है वो एड्रेनलिन है। क्या है, एड्रेनलिन इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें कोई ऑप्शन दिया गया नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है, वेयर आर द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस फाउंड। लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस के जो आइलेट पाए जाते हैं दोस्तों वो कहाँ पाए जाते हैं, वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, ड्यूरिंग ऑफ द एब्सोल्यूट पीरियड दैट इज व्हेन द होल ऑफ हार्ट इन डिसआइसोलेट। पूर्ण अवधि की अवधि अर्थात पूरा हृदय डायस्टोल में होता है तब क्या होता है। तब दोस्तों वो क्या होता है, 0.4 सेकेंड में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही से आंसर हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30
जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त फैटी एसिड है। तो इसमें से संतृप्त फैटी एसिड कौन सा है, तो संतृप्त फैटी एसिड दोस्तों इसमें से जो है वह है पाल्मिटिक एसिड। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला आंसर देखिए 31 नंबर प्रश्न है जो कि पूछा गया है, व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड कॉल्ड, एमिनो एसिड के बीच या एमिनो अम्ल के बीच एक बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है या फिर अम्लीय बंध कहलाता है या पेप्टाइड बंध कहलाता है या हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो दोस्तों ये पेप्टाइड बंध कहलाता है, क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न है, द एंजाइम प्रेजेंट इन पायरेटिक जूस आर, ठीक है, अग्नाशय के रस में मौजूद एंजाइम होते हैं। तो अग्नाशय के रस में जो मौजूद एंजाइम होते हैं दोस्तों वो होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिप्सिनोज, लाइपेज, एमाइलेज और प्रोबोकाक्सलेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ट्रिप्सिनोज, लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोक्स पेप्टाइडेज। ओके, आपका सही आंसर होगा बी नंबर यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स सेमिटेलिएट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस एंड बायोकार्बोनेट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन और ग्लूकागोन, ऑप्शन बी दिया गया है कोल्सिस्टोकिनिन और सीक्रेटिन, सी आपका है गैस्ट्रिन और इंसुलिन और डी आपका है एंजियोटेक्सिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना था। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जिसमें कोलेसिस्टोकिनिन और सीक्रेनिन ये आपके क्या हैं, इनमें से बाइकार्बोनेट का उत्पादन उत्तेजित से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न था जो कि पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। पहला दोस्तों आपका पूछा गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें स्टेपेडियस, ऑप्शन बी है साइटोरियस, ऑप्शन सी दिया गया है ग्लूटियस और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सार्टोरियस जो है यह आपका करेक्ट आंसर है, ये शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम कंसल्टेड विथ द साइट्रिक एसिड साइकिल आर फाउंड इन द, साइट्रिक एसिड चक्र से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। सो 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैनक्रेटिक एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशयीय एंजाइम है। तो इनमें से दोस्तों पहला दिया गया है एमिनो पेप्टाइडेज, यह आपका क्या है, ये भी अग्नाशयीय एंजाइम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात किया जाए तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आपका अग्नाशयीय एंजाइम नहीं है। बी आपका दिया गया है इलास्टेज, तो यह भी जो है अग्नाशयीय एंजाइम नहीं है। इनमें से जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रिप्सिन, जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज सम्मिलित हैं, ठीक है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये अग्नाशयी एंजाइम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर ट्रिप्सिन दिया गया है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न है, थ्रो व्हिच वीन एमिनो एसिड आफ्टर द डाइजेशन रीचेस द लीवर, एमिनो अम्ल पाचन के बाद किस सिरे के माध्यम से यकृत में पहुंचता है। तो दोस्तों ये किस माध्यम से पहुंचता है, ये हेपेटिक पोर्टल सिरा के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लैक्टोज
चयापचय में शामिल नहीं होता है? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ग्लैक्टोकाइनेज, ऑप्शन बी दिया गया है ग्लूकोकाइनेज और सी ऑप्शन है ग्लैक्टोज फर्स्ट फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज और ऑप्शन आपका डी कह रहा है दोस्तों यूडीपी ग्लैक्टोज 4 एपिमरेज। ओके, तो इसमें से कौन सा सही आंसर है 38 नंबर का? और 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ग्लूकोकाइनेज आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से ग्लूकोकाइनेज जो है या एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये ग्लैक्टोज के चयापचय में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द फंक्शन ऑफ पैरा हार्मोन्स इन आवर बॉडी, शरीर में पैराथार्मोन्स का कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि रक्त के N2 के स्तर Na के स्तर को कम करना, रक्त के Na के स्तर को बढ़ाना, या फिर रक्त के Ca के स्तर को कम करना, या फिर इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर में जो पैराथार्मोन्स का कार्य होता है वो इंक्रीजिंग करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द हार्ड क्यूइंग सरफेस ऑफ द ट्विस्ट इट, दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको एनामल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनामल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए थे जो कि मैंने पूरा आपको सॉल्व करा दिया है। इसके पहले भी मैंने दोस्तों बॉटनी की आंसर की बना दी है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का भी मैंने आंसर की आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जो फिजिक्स वाले हैं वो फिजिक्स की जो आंसर की है वो आज रात 8 बजे मैं अपलोड कराने का प्रयास करूँगा, तो आप सब वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी छात्र छात्राएं हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। और अगर इस क्लास का PDF चाहते हैं जो अदर स्टूडेंट है DD से नहीं हैं और यह वीडियो देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन के लिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जब आप जाएंगे तो आपको सर्च करना होगा SP स्टडी पॉइंट, ठीक है। जो चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम का भी नाम है, स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप बिल्कुल मुफ्त में PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।